परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी है और भगवान श्री राम तो ऐसे कृपा के सिंधु, प्रभु की कृपालुता। एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सो नित आवें। दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर हिते सिर नावें। ओ ऐसे उभाग भगे दस भालते,
जो प्रभुता कवि कोविद गावे, राम से बाम भये तेहि बाम ही, और बाम सबय सुख संपत्ति लावे। रावण के यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे। भगवान शिव जी भय के वश नित्य पूजन कराने के लिए कैलाश से स्वयं आ जाते थे लंका। दैत्य देवगण सब दुखी थे, दुखी नहीं थे, दीन के और दया के पात्र हो गए। दूर से ही प्रतिदिन रावण को मस्तक झुकाते। तो जिसकी प्रभुता बड़े बड़े कवि कोविद गाते हैं, बात यह है जो प्रभु से विमुख हो उसके लिए सारी सुख संपदाएं प्रतिकूल हो जाती हैं। और भगवान ने तो बानर भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया, उनकी ऐसी रक्षा की जैसी कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा। और कहाँ तो विभीषण लंका के अधिपति हुए, पर क्या हाल था, फिर भी साधुता की सीमा हो गए। ये जो कौशलेश्वर कौशलनाथ भगवान श्री रामचंद्र हैं, इनके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई कृपालु दयालु शरणागतों की रक्षा करने वाला है नहीं। जो प्रभु की सेवा में लग जाए उनकी तो सब बन जाती है। अब चाहे वो क्रूर हो, कुजाती हो, कुपूत हो, पापी ही क्यों न हो। कौशल पाल बिना तुलसी, शरणागत पाल कृपाल न दूजो। और सेवक तो प्रभु के देखो सब अयोध्या में बैठे हैं, रास तिलक का अवसर है। अपराध अगाध भये जनते, अपने उर आनत नाहिन जू। गणिका गजगीध अजामिल के, गण पातक पुंज सराहिन जू। लिए बारक नाम सुधाम दियो, जहि धाम महामुनि जाहिन जू। तुलसी भजु दीन दयाल रे, तुलसी भजु दीन दयाल रे। रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की। ऐसा सेवकों से तो भारी भारी अपराध हो जाए तो भी प्रभु उन्हें अपने उन अपराधों को मन में लाते ही नहीं, उस पर ध्यान देते ही नहीं। गणिका, वो गजराज, गीत जटायु, अजामिल, ये तो पाप के पुंज थे। पाप गिने जाएं तो गिनती में समाप्त होने वाले नहीं थे, पर एक बार नाम लेने से भी प्रभु ने इन सबको परम धाम दिया। कौन सा परम धाम? जहाँ बड़े बड़े महामुनि भी नहीं जा सकते। ले बारक नाम सुधाम दियो, जे धाम महामुनि जाहि न जो। गोसाई जी कहते हैं, स्वयं को कहते हैं, अरे तुलसीदास, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी को भज। वे अनाथों के अनुकूल हैं, अनाथों के सहायक हैं। तुलसी भज दीन दयाल रे, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। एक छंद और स्मरण हो रहा है। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। जस राज ग्रसयो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहाँ। सुर साखी दराखी पांडु वधुपट, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, तुलसी भज सोच विमोचन को। जन को पण राम न राख्यो कहाँ, जन को पण राम न राख्यो कहाँ। ऐसी भगवान की कृपालुता है, दयालुता है। प्रभु श्री राम शोक से छुड़ाने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उनका भजन कर,
अरे ये तो बता, उन्होंने अपने सेवकों के प्रण को कहाँ नहीं निभाया। ऋषिनारी उधारी कियो सठ के वटुमीत पुनीत सुकीर्ति लही, निज लोक दियो सबरी खग को कपिथाप्यो सो मालूम है सब ही, 10 शीस विरोध सभीत विभूषण, भूप कियो जग लीक रही, करुणा निधि को भज रे तुलसी, करुणा निधि को भज रे तुलसी, रघुनाथ अनाथ के नाथ सही, रघुनाथ अनाथ के नाथ सही। भगवान ने, बात यह है कि अयोध्या के राज दरबार में बाट लोग, सूत लोग, कहीं कहीं तो प्रभु के वंश का गुणगान हो रहा है और कहीं कहीं होने वाले सम्राट श्री रामचंद्र के गुणों का गान हो रहा है। भगवान राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। अरे देखो, दुष्ट केवल को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया, सुयश सुकीर्ति प्राप्त करते रहे। उस शबरी को और गिद्ध को अपना लोक दे दिया, सुग्रीव को राज्य पर बिठा दिया, सो सबको मालूम ही है। और रावण से डरा हुआ विरोध करके वो विभीषण राजा बना दिया, लंकापति। 14 भुवन 3 लोक में लंका जैसा राज्य नहीं था। उस डरे हुए विभीषण को, रावण के विरोधी को लंकापति, लंका में ही बना दिया। भगवान का अयोध्या में बड़ा गुणगान हो रहा है। और कहाँ तो विभीषण लंकापति हुए, पूरे संसार में उनकी कीर्ति छा गई। इसलिए गोसाई जी कहते हैं, अरे करुणा के निधि, करुणा के निधि है, करुणापूर्ण स्वभाव है। करुणा समुद्र से इनके प्रेम की रीति है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे करुणा के निधान श्री रामचंद्र को भज। क्यों? अनाथों के सच्चे स्वामी वही हैं। रघुनाथ अनाथ के नाथ सही। प्रभु का गुणगान तो होना चाहिए। अच्छा देखो, अवध में और क्या हो रहा है। ये एक तरफ गुणगान चल रहा है प्रभु का, भगवान ने अभी तक जो यश प्राप्त किया, रामावतार लेकर के, अभिषेक का समय था, गुरुदेव के श्री चरण निश्चित कर दें, मुहूर्त अभी नहीं बताया है। सबको लगता है भरत जी महाराज महर्षि वशिष्ठ से पास जाके निवेदन करते हैं, अगर वो मुहूर्त भी बता दें। क्या है, महर्षि वशिष्ठ भी सावधान है, तैयारी करो, मुहूर्त बता देंगे। मुहूर्त तो 50 मिनट का होता है, तैयारी रहेगी तो झटपट राज्याभिषेक हो जाएगा, राज तिलक हो जाएगा। मुहूर्त तो निश्चित कर ही लिया था। भरत जी को लगता है, अरे अब राज्य की, अयोध्या के राज्य की सुचारू व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि अयोध्या के सम्राट का शीघ्र अभिषेक संपन्न हो जाए। ये सब तो अपनी तैयारी में लगे हैं। भरत जी ने सुग्रीव जी से कहा, चारों समंदर के और जितने पुण्यमयी नदियां हैं, सरोवर हैं, सबका जल लाओ, दूत भेजो। ये बानर हमारे घुड़सवारों की अपेक्षा जल्दी आएंगे, और ये जो बानर हैं ये तो औषधियाँ और भी सुगमता से ला सकेंगे। उछल कूद का स्वभाव ही होता है। तो सुग्रीव जी का आदेश मिला, बानरों को भी इस सेवा की यात्रा करने में बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो दौड़ो भागो, अयोध्या से चलो, सब ले आओ। और फिर अयोध्या में अभी तक उनका सत्कार भी तो भरपूर हो रहा था, सेवा करना चाहते थे। बैठे बैठे केवल सत्कार का उपभोग करते करते ऊब भी रहे थे। और फिर यहाँ बगीचे भी तो बहुत हैं, फलों से लदे हुए वृक्ष भी तो थे, और फिर बानरों पे कहीं कोई प्रतिबंध थोड़ा ही था। पर क्या करें, सब मनुष्य के रूप में है ना,
तो इन वानरों को स्वयं अपनी जो स्वाभाविक चंचलता या स्वाभाविक उछल कूद है ना, उसमें संकोच हो रहा था। तो सुग्रीव जी का आदेश लेके, स्वर्ण कलश लेके बहुत से वानरों के साथ सुषेण पूर्व दिशा में गए, ऋषभ दक्षिण दिशा में गए, गौ पश्चिम दिशा में गए, नल उत्तर सागर से जल लेने गए। इनके साथ के वानर संपूर्ण भारत की पुण्य नदियों और पुण्य सरोवरों, कुओं, निर्झरों और चरणों तक ले आए। वानर अनेक प्रकार की औषधियां भी ले आए। सामग्री प्रस्तुत हो रही है बड़ी तेजी से। कुमार शत्रुघ्न महर्षि वशिष्ठ को सूचना देते जा रहे हैं क्या क्या आ चुका है। अब तो अतिथि भी आ रहे हैं। उत्तर के कैकेय देश के कुमार युधाजित आ रहे हैं, समाचार आ गया है। दक्षिण कौशल और मगध के युवराज भी आ रहे हैं। मानो इन 4 कुमारों के ननिहाल से इनके मामा लोग आ रहे हैं। और जनकपुर से महाराज विदेह ने भी, क्या नाम है उनका, कुशध्वज के श्री जानकी माता के भाई लगते थे, वो भी आ रहे थे। पर भाई उनका तो नियम है, कन्या का जो पितृगृह है, पति का गृह है, ससुराल है, वहाँ का ही नहीं पूरे नगर, उसके घर का ही नहीं पूरे अयोध्या नगर के जल नहीं पीने हैं। नियम के निष्ठ हैं, अपने साथ अपनी व्यवस्थाएं लेकर आ रहे हैं। लेकिन जनकपुर के नरेश और ननिहालों के जो नरेश थे, नरपति भूपति, वो स्वयं नहीं आए। इनके संबंधी स्वजन उपहार ले लेके आ रहे हैं। आ रहे का अर्थ है दूतों से समाचार मिल रहा है कौन कौन अयोध्या की ओर आ रहा है। अब सरजू का किनारा भी तो उत्तर तट पे खूब है, स्वागत सत्कार के लिए बनाओ शिविर। मानो लगता था सरजू के तट पे एक दूसरा महानगर तैयार होने जा रहा है, हो गया है तैयार। इतने दूर दूर प्रदेशों से लोग आएंगे और कितने तो अपना कला कौशल दिखाने वाले आएंगे, कितने तो अपनी कृतियों को गाएंगे बजाएंगे। जितने सभी सुप्रसिद्ध ऋषि मुनि, उनके शिष्य सहायक परिकर हैं, तो सब तो आएंगे ना। 4 दांत वाले सफेद सफेद हाथी, श्यामकर्ण घोड़े, बड़े दुर्लभ होते हैं ये। दूसरे भी जो बड़े दुर्लभ लक्षण वाले शिक्षित पशु थे वो भी लाए गए थे, आ रहे हैं सब। बहुत से पक्षी लाए गए, उनमें बड़े विलक्षण विलक्षण गुण थे एक दूसरे से, और वो बड़े शिक्षित थे। सबको अपना अपना प्रदर्शन करना था, प्रस्तुति देनी थी। बहुत कुछ आ रहा था। शत्रुघ्न कुमार सबके समुचित आवास की व्यवस्था में, प्रबंध में बिल्कुल तन्मय हो गए थे। भरत जी सब घूम घूम कर देख रहे थे व्यवस्थाएं बढ़िया हैं कि नहीं, सुविधाएं बढ़िया हैं कि नहीं। प्रभु श्री राम को तो सबसे नम्रता पूर्वक मिलना ही है पीछे। उपहार आ रहे थे, कहीं कहीं से कोई नहीं आ पाता तो बड़े बड़े उपहार आ रहे थे। लेकिन भैया, अच्छा, इसी बीच में श्रुतकीर्ति जी ने एक काम किया है अयोध्या में। अंतःपुर में क्या हो रहा है, एक संग्रहालय बन रहा है। श्रुतकीर्ति जी ने एक बार अचानक उर्मिला जी के चरण पकड़ लिए और कहती हैं, आप मेरी सहायता करो जीजी, अब मैं और किसी से तो कह नहीं सकती, तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ आज। उर्मिला जी ने उठाकर हृदय से लगाया, अपने आंचल से श्रुतकीर्ति जी का मुख पोंछा और कहती, अरे तुझे क्या हुआ है, ऐसा क्या मेरे पास है जो तुझे इस प्रकार मांगना पड़ता है। श्रुतकीर्ति जी कहती हैं, आप तीनों ने तपस्या की है, मानो बड़ी जीजी भी आ गई है और मांडवी जीजी भी हैं और आप भी हो। श्रुतकीर्ति कहती हैं, सबसे छोटी हैं, आप तीनों ने तपस्या की है और हम दोनों, मैं और मेरे स्वामी 14 वर्ष राजभवन का सुख भोगते हैं। भाई छोटे हैं तो सबके लिए प्रसन्न रखना पड़ता है, व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। अनिच्छित होने पर भी सारे आभूषण श्रृंगार सादे रूप में ही पर धारण करने पड़ते हैं।
एक शत्रुघ्न कुमार थे जो जटाजूट वल्कल धारण नहीं कर सके, भरत जी की आज्ञा में थे। पर अंतर में क्या स्थिति थी ये तो उर्मिला जी को देखो सब पता है। क्या हो रहा है अवध के अंतःपुर में, इन वधुओं के बीच में क्या चल रहा है। श्रुतकीर्ति जी चाहती हैं, कहती है मुझे एक तो आपके, दूसरे मांडवी जी के और बड़ी जी के भी सब उपकरण चाहिए। उपकरण? हाँ, 14 वर्ष में आपने जिनके जिनके साथ जिस जिस उपकरण से काम लिया है, अब चाहे वो आपके वस्त्र हों 14 वर्ष के, चटाइयाँ हों, आसन हों, कमंडल हों या और कोई पात्र हों। वो कहती है मेरा तो बहुत बड़ा लोभ है। क्या? इस 14 वर्ष की अवधि में सबने बड़ा भारी तप किया है, मैं उसका चित्रांकन करना चाहती हूँ। मैंने पद भी लिखे हैं और फिर हमारे जो तीनों जेठ हैं उनके भी वलकल, मृगचर्म, आसन, खंती, कुल्हाड़ी, फल रखने की जो टोकरियां हैं, धनुष हैं, त्रोण हैं, बाण हैं, जो कुछ मुझे मिल सकते हैं मैं संग्रहालय बनाऊंगा, सब इकट्ठा करूंगी। अच्छा, जो जटाएं रखी गई थी उन जटाओं के भी कुछ अंश चाहिए, वो भी रखने हैं। जिसने जिस रूप में तप किया, केवल इतना ही नहीं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, यहाँ तक कि महाराज दशरथ के भी वस्त्र चाहिए उस समय के। इन 14 वर्षों में तप के रूप में जो जो हुआ उन सब के चित्र को प्रकट करना चाहती हूँ, संग्रहित करूँगी और प्रकट करूँगी। बहुत कुछ था जी। तो अंतःपुर में तो संग्रहालय तैयार हो रहा है। अच्छा, तो जानकी मैया के पास से क्या मिला आभूषण में? चूड़ामणि माता अनसुईया ने दिया था। अब वो भी प्रभु श्री राम के पास से मिला। खबर गई तो कि श्रुत कीर्ति को चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को जानकी माता ने सुंदरकांड के प्रसंग में यही चूड़ामणि दी थी कि इसको लेकर जाओ प्रभु के पास, पहचान के रूप में प्रभु के पास थी। उनके पास से केवल चूड़ामणि आई। माता कौशल्या इस विचार को सुन के बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रशंसा करती हैं। माता सुमित्रा, माता कैकेयी ने सुना इस संग्रहालय के बारे में, चित्रांकन के बारे में, सीधे वहीं आ गई श्रुतकीर्ति जी के पास और सबने उस संग्रहालय की सज्जा में बड़ा सहयोग भी दिया, तरह तरह के परिवर्तन भी कराए और उसमें स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ के वस्त्र आदि भी आ गए। चलो, ये भी काम चल रहा है। अवध में तैयारी चल रही है, अंतःपुर में संग्रहालय की प्रस्तुति होने की तैयारी हो रही है और देवलोक में देवराज इंद्र, देखो भगवान शिव, ब्रह्मा जी सब चल रहे हैं, अपना अपना परिकर लेकर आएंगे। उधर महर्षि भरद्वाज, निषाद राज गु, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि तो नहीं आए थे, है ना, और सगे संबंधियों के प्रसंग हो गए थे। देवराज इंद्र भी आना चाहते हैं। अरे, श्री राघवेंद्र की कृपा से ही तो देवताओं की विपत्ति दूर हुई है। आज तो देवताओं के अंतर में बहुत उल्लास था ना, उस उल्लास ने, उस आनंद और हर्ष ने देवताओं को मुखर बना दिया। आज देवराज इंद्र कहते हैं देवताओं से, अरे रघुवंश सदा से देवताओं की आपत्ति विपत्ति में सहायक रहा है। महाराज दशरथ ने मुझे मित्र बनाकर गौरव दिया था और श्री रघुनाथ वो तो निखिलेश्वर हैं, उनके अतिरिक्त आपत्ति में और कौन शरण देता। वो तो देवताओं को सदा से ही शरण देते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इंद्र जी के साथ शची हैं, उनको भी बहुत उल्लसित हैं।
वो तो कहती इस समय ये जो नर नाट्य करते हैं मनुष्य देह में, जो श्री राम आए हैं, धरा पर पधारे हैं, बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, मैं भी चलूंगी। और महाराज दशरथ ने तो आपके साथ सख्य धर्म का, मित्र के धर्म का निर्वाह किया। सब जाना चाहते हैं, अरे श्री धरानंदिनी के अपहरणकर्ता उस रावण को भी उन्होंने मोक्ष दिया, बैकुंठ दिया है। सची का भाव इतना बढ़ गया, विह्वल हो गई। तो अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ के मित्र देवराज इंद्र के स्वागत से, आतिथ्य से तो श्री राम बड़े प्रसन्न होंगे। चलो हम दोनों चलेंगे। अब ये तो सुरों की स्वामिनी है, अवध की राज्यसभा में कोई अवरोध थोड़ी होगा इनसे। ये भी तैयारी करते हैं चलने की। दूसरे प्रचेतागण भी आएंगे। इन प्रचेताओं की कथा देखो। अयोध्या आ रहे हैं त्रिभुवन के स्वामी, उनका अभिषेक होना है। जब ये बात पता चली, प्रचेता सिंहासन से उठ खड़े हुए थे। अरे श्री राम त्रिलोकी के सम्राट हुए हैं। जब ये घोषणा महर्षि वशिष्ठ करेंगे तो फिर क्या पूछना है, सब गदगद होने वाले हैं। राजाधिराज वरुण भी तो उपहार अर्पित करेंगे ना अयोध्या के सिंहासन को। ये वरुण देव हैं, अयोध्या के मंडलिक हैं ये। और फिर अयोध्या का जो राजपथ है उसका प्रक्षालक पद होना, ऐसा पद मिल जाए प्रचेताओं के लिए तो परम गौरव की बात थी। और श्री राघवेंद्र तो करुणा वरुणालय हैं, अवश्य अनुमति देंगे। हम सबको चलना है। छोटे बड़े शंख, अद्भुत शक्तियां, क्या क्या दे सकते हैं त्रिभुवन के स्वामी को। जो भी भेंट करो वो तुच्छ है। फिर भी ये तो भेंट का अवसर है, क्योंकि हम जो भेंट ले जाएंगे वो तो सब अयोध्या के सरजू के जल में प्रकट हो ही रहे हैं। उपहार बड़े तुच्छ लगते हैं, पर जाने का उत्साह खूब है। और उधर यक्षराज कुबेर जी लगता है एकांत में उनको पुष्पक न तो स्वयं स्वीकार किया, न विभीषण जी को दिया। आज विभीषण मेरा अनुज है, फिर भी श्रेष्ठ है, गौरवशाली है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसको अपना जो लिया। ये श्रुतियां उन्हीं का तो स्तवन करती हैं। और जितने देवताओं का अर्चन होता है, पूजन होता है, और जब इन पूजन की समाप्ति होती है तो हाथों में पुष्प भर के जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, इन्हीं को तो नमस्कार करवाते हैं। पर भगवान विश्वनाथ ने, भगवान शंकर ने जिनको अपना सखा बनाया, सखा बनाकर सनाथ कर दिया जिन कुबेर को, आज वो थोड़े चिंतित थे। रघुनाथ का शीघ्र ही राज्याभिषेक होना है। बैठे तो हैं पर उनका मुख बड़ा खिन्न है। रत्नों से उज्जवल सिंहासन है। अरे ये तो निधिपति हैं, कुबेर तो भंडारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, यक्षों के राजा हैं। बात ये थी, कुबेर को तो त्रस्त कर रखा था रावण ने सबको बड़ा छोटा बना दिया था। आज हर किसी को लगता है कोई भी उपहार ले जाओ वो तो तुच्छतम उपहार होगा। अयोध्या के सम्राट की कोई सेवा करने के योग्य नहीं दिख रहा है, क्या उपहार ले जाएं। जबकि अक्षय है कुबेर का कोष, कितना भी कुबेर खर्च करें वो कम नहीं होता। समाप्त होना तो दूर की बात है।
अनंत है। वो जो निधिपति कुबेर है ना, उनकी जो निधियां हैं, वैभव है, अनंत है, अपार है, स्वर्ण मणियों का वहां अंबार है, फिर भी चिंतित हैं। क्यों? अरे अयोध्या के जो कांटे वाले वृक्ष हैं वो भी तो कल्प वृक्ष हो रहे हैं इस समय। अयोध्या आखिर क्या लेकर जाए? आज तो अयोध्या के धूल की एक कण चिंतामणि को लज्जित कर रही है। अयोध्या क्या लेकर जाएं? क्या देगा कुबेर वहां जाकर? हाँ, अर्थ धर्म काम तो कुछ दे सकता हूं, पर अपवर्ग मोक्ष अयोध्या की धूल में लौट रहा है। क्या लेकर जाऊं उन श्री रघुनाथ के श्री चरणों में? आज कुबेर जी चिंतित हैं। लगता है कुबेर कंगाल है अयोध्या के लिए। और खाली हाथ जाना उचित नहीं है सम्राट के सामने। कुबेर जी को लगता है रघुनाथ के राज्याभिषेक महामहोत्सव का दर्शन करने से वे अपने को वंचित नहीं करना चाहते, पर उनके सम्मुख कैसे पहुंचे निश्चय नहीं कर पा रहे थे। कुबेर क्या लेकर जाए? निधियों का, अष्ट सिद्धि नवनिधि का स्मरण किया, सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये सारी निधियां आकर कुबेर जी को कहती हैं हाथ जोड़ के, सम्राट की आज्ञा। आप हमारे सम्राट हो, आज्ञा दो, क्या करना है? हम अष्ट सिद्धि नवनिधि को, धनाधीश हैं कुबेर। आदेश के स्वर में उनकी वाणी गूंजी। क्या कहते हैं? जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धरा पर हैं, पृथ्वी पर हैं, अवतार काल में हैं, तुम सबको अयोध्या में ही रहना है। इस अलकापुरी में आज से तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आदेश है। अष्ट सिद्धि नवनिधि अयोध्या की धूल में लौटो तुम लोग, जब तक प्रभु हैं पृथ्वी पर। वहां जाकर अयोध्या के किसी भी जन की कोई भी सेवा तुमसे बन सकी तो तुम लोगों का ये अधिपति कुबेर अपने को कृतार्थ मानेगा। और हाँ, बता देता हूं, भगवान गंगाधर, भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ अवध में ही रहेंगे उस समय। मानो कुबेर जी ने निधियों को, सिद्धियों को जाने की आज्ञा दी, फिर विचार में मगन हो गए। ये जितनी यक्षिणियां हैं इनको भेजो, मर्यादा पुरुषोत्तम की संपूर्ण प्रजा की ये सब सेवा करें। आज से अपने महामंत्री को बुलाया, कुबेर जी ने आदेश दिया, कहीं कोई भी आज से पीड़ित नहीं होना चाहिए। कोई पशु या पक्षी तक को अपने आहार, आवास, उपभोग का कोई अभाव जगत में नहीं होना चाहिए। अयोध्या पहुंचने की बड़ी शीघ्रता है कुबेर जी को, और वो जानते हैं कि मेरे जो सेवक हैं वो प्रमाद नहीं करते आज्ञा में। मानो सारा कुबेर ने अपना सारा वैभव अयोध्या में भेज दिया, और केवल राज्याभिषेक के लिए नहीं, हाथ में कुछ उपहार लेके नहीं गए, सब कुछ भेज दिया पृथ्वी पर। अयोध्या में जब तक प्रभु पृथ्वी पर विराजेंगे वहीं रहो। और उधर यमराज, कहो तो प्राणियों के परम शासक है ना, संयमनीपुरी में रहते हैं, सिंहासन पर बैठे थे। कहते हैं अपना कार्य अब अत्यंत सरल हो गया है, या यूं कहें कि अब अपने पास कोई काम बचा ही नहीं है। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम धरा पर हैं, कौन नरक आएगा बताओ? कोई जीव संयमनीपुरी में नहीं आएगा। ये नीचे की ओर दक्षिण दिशा में है। हम लोग का कार्य तो कलयुग में सबसे ज्यादा होता है। तो इस समय जीवों के कर्मों का हिसाब रखने वाले जो हमारे चित्रगुप्त हैं, अब जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी पर विराजमान है, कह दो चित्रगुप्त से विश्राम कर लें, बढ़िया। सतयुग में कोई कार्य तो संजीवनीपुरी में यमराज के पास होता नहीं, और त्रेता में भी आदि से अंत तक
कोई यहाँ आता है क्या? असुरों का आतंक, उनके कारण जो प्राण जाते हैं, त्रेता युग तो चल ही रहा था। प्रभु श्री राम तो त्रेता में ही थे। दशग्रीव का आतंक तो इसी त्रेता में था। तो ऐसे पापी ही केवल नरक के सम्मुख आए थे। तो कोई प्राणी आता तो यमराज को कितना कष्ट होता है। उनको भी कष्ट होता है इसको नरक में भेज के यातना दिलवाने में, हृदय से कष्ट होता है। आज यमराज का स्वर में बड़ी दया है, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सर्वेश्वर हैं, और जब वो सम्राट होकर बैठेंगे उनके विधान में दंड को स्थान ही नहीं होगा। कोई पापी होगा नहीं, दंड किसको मिले? वो तो अनंत करुणा वरुणालय, उनका विधान सबके लिए मंगलमय है। तो जो नरक का विधान है, यहाँ की यातनाएं हैं, वहाँ जो नियुक्तियाँ हैं, तो प्राणियों का जो कलुष है ना, पाप है, उसको दूर करने का प्रयत्न होता है। चित्रगुप्त जी ने यमराज से पूछा तो इसका मतलब इन सब की आवश्यकता समाप्त, हम लोग के कार्य बंद। संजीवनीपुरी जो थी ना, प्रायः सुनसान पड़ी थी। प्रभु ने सब पापियों को मारा, सब तो चले गए प्रभु के धाम। और कहाँ तो यमराज के दारुण दूत, कैसा भय, प्राणियों को पापों की याद दिला दिला के क्रंदन करा करा के मारते हैं। नरक में भी बहुत थोड़े से प्राणी हैं इस समय, पृथ्वी की तो छोड़ दो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राज्य काल में अब यहाँ कोई आएगा, इस आशा को छोड़ दो। ये जो संजीवनीपुरी है, ये कर्म की भूमि नहीं है। पर जो वहाँ जाता है उसके लिए तो मेघवर्ण सुंदर श्री रघुनाथ का स्मरण चिंतन कीर्तन सर्वत्र ही परमानंद देने वाला है। प्रभु तो दया के धाम है। हम लोगों को प्रभु ने अपने दासों को अब अवकाश दे दिया, समय दे दिया। अब हम लोग भी प्रभु का स्मरण कीर्तन चिंतन करें, उनकी वाणियों का स्मरण करें। ये जो 12 महाभागवत हैं उसमें एक यमराज भी हैं। अब उनको भी श्री रघुनाथ के मंगलमय चरित्र का स्मरण हो आया। अब यही हालत होगी तो ये संजीवनीपुरी भी तो कथा मंडप बन जाएगी। यमराज कथा सुनाएंगे और उनके जो दूत हैं वो बैठ के श्रद्धालु बन के कथा सुनाएंगे। ये यमराज कह रहे हैं तो चित्रगुप्त को भी इसमें आपत्ति करने का साहस कहाँ है कुछ। चित्रगुप्त ने कहते हैं यमराज से कि क्या इस बार आप श्री राघवेंद्र का गुणगान करेंगे? यमराज कहते हैं मेरा तो भैंसा व्याकुल हो रहा है, उनकी सवारी भैंस है, भैंसे से चलते हैं यमराज। मेरा जो महिष है बड़ा व्याकुल हो रहा है अयोध्या पहुंचने के लिए। कम से कम राज्याभिषेक तक तो अवध का जो बाहरी द्वार है वहां पर कुछ सेवा मिल जाती, प्रहरी ही बन जाऊं, कुछ सौभाग्य प्राप्त कर लूं। और आप लोग बैठ के प्रभु श्री राम की चर्चा करो, पवित्र चरित्र की। चित्रगुप्त ने भी सिर झुका लिया, हामी भर दी, ठीक है भगवान, हम लोग यही करते हैं। यमराज तो भैया भैंसे की पीठ पर हाथ रखे कह रहे थे तुम सरजू के जल में स्नान कर सकोगे? यमराज अपने भैंसे से कह रहे थे तुम उसी सरजू के तट पे रहोगे, नगर की ओर जाने की इच्छा मत करना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पुरी है। उधर सिर सूर्यदेव के 2 पुत्र थे, अश्विनी कुमार, ये देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। दोनों भाई हैं पर 2 हैं, ये एक नाम नहीं है, एक अश्विनी एक कुमार, दोनों भाई। ये भी स्मरण करते हैं। क्या श्री रघुनाथ तो सदा से ही भक्तों के अधीन रहते हैं।
अब प्रभु श्री राम आ गए तो हमारी जो विद्या है वो भी तो बंध्या हो गई, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतने राम रावण युद्ध में मरे, रघुनाथ जी ने इंद्र से अमृत की बरसात करा दी, हम लोग बैठे हैं कहने को देवताओं के भी वैद्य हैं, कोई काम ही नहीं है। आज अश्विनी कुमार सोच रहे हैं इतना भारी युद्ध हुआ, बानरों में एक की भी चिकित्सा करने का अवसर नहीं मिला। हनुमान जी गए, पूरा द्रोणाचल ले आए, उतने में युद्ध निपट गया। तो जो मर गए थे पूरी तरह से, उनको श्री रघुनाथ ने जीवित करा दिया अमृत वर्षा से। एक बानर की भी चिकित्सा का अवसर नहीं मिला, एक को भी जीवन दान हम करें उसका अवसर हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए ये दोनों बड़े अधीर हो रहे थे। अरे ये सौभाग्य तो सुरेंद्र को मिल गया, देवराज इंद्र को, अमृत की वृष्टि सार्थक भी हो गई। पर वो तो वृष्टि थी, यहाँ तो श्री रघुनाथ की अमृतमयी दृष्टि ही है अयोध्या में। क्या करेंगे, क्या लेकर जाएं अयोध्या? वहां तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम की अमृतमयी दृष्टि है भक्तों पर, अवधवासियों पर। तो जितने कपियों का दल है, अपने आराध्य श्री राम की दृष्टि पड़ जाए उतने से ही सबको विश्राम मिल जाता है, सब स्वस्थ हो जाते थे, बल भी मिल जाता था। अरे जिन प्रभु का संकल्प कोटि कोटि ब्रह्मांडों का पालन करता है, संकल्प से केवल सृष्टि होती है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है, तो उनकी दृष्टि में ही अमृत तो होगा ही होगा। और फिर उन्हीं की कृपा से तो हम देवताओं के वैद्य बने हैं। हमें जो जीवनदायिनी विद्या आई है वो उन्हीं की दया से तो आई है। पर फिर भी थोड़ी भी सेवा हम करें इसके अधिकारी हम नहीं माने गए। एक सैनिक, एक बानर, एक भालू, किसी की भी तो सेवा प्राप्त नहीं हुई इस बार। अब तो युद्ध भी समाप्त हुआ, अयोध्या में राज्याभिषेक होना है। किसका? संपूर्ण भुवन के जो स्वामी हैं। अब क्या ऐसा समय अब आएगा कि श्री राम का राज्य हो और उनकी प्रजा का कोई जन कभी ऐसी अवस्था में आएगा क्या कि उनकी चिकित्सा के लिए हम लोग जाएंगे? अब तो वो भी बात समाप्त हो गई, जब युद्ध में ही अवसर नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? तो दूसरे भाई ने कहा, देखो इस समय सेवा का बड़ा सुंदर अवसर हमारे सामने है। इस समय कौन सा अवसर है? विश्वास नहीं हुआ। क्या सचमुच हम कोई सेवा कर सकते हैं उन परात्पर प्रभु की? अरे हम औषधियां अर्पित करेंगे, अत्यंत दुर्लभ अमोघ प्रभाव वाली औषधियां, उनके पत्र, मूल, पुष्प, धातु, रस, द्रव्य, मणि, सब जितनी सिद्ध औषधियां हैं, किसी बानर को उछल कूद करके नहीं मिलेंगी पृथ्वी पे, हम ले चलेंगे। क्या उपयोग होगा उनका? वहां अनुपयोगी रहेंगे अयोध्या में। वहां कौन बीमार पड़ेगा? राम राज्य में कोई बीमार पड़ेगा क्या? ले जाओ। अरे महाराजा धीराज के अभिषेक के लिए औषधियों की आवश्यकता तो होती है कि नहीं होती है? हम उसके लिए लेके चलेंगे। राम राज्य में कोई रोगी हो उसके लिए नहीं, महाराजा धीराज के राज्याभिषेक के लिए ऐसी अत्यंत दुर्लभ सिद्ध औषधियां हम ले चलें। उधर विश्वकर्मा भी तैयार हैं, शिल्पियों के परम गुरु हैं जी, बड़े तपस्वी भी थे विश्वकर्मा जी, उनके तप का तेज असीम हुआ करता था। गौरवर्ण है, क्या दृष्टि है, क्या मुखमंडल है, लाल लाल नेत्र हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है विश्वकर्मा का। आसन लगाए बैठे हैं। सोच रहे हैं कुछ हम भी निश्चित करें, त्रिलोक में कोई नई कलाकृति तो प्रकट करें। सारी कलाकृतियां तो विश्वकर्मा जी की हैं, प्रभु का राज्याभिषेक का अवसर है।
और इसको देख कर कि विश्वकर्मा सोच रहे हैं कि हम कौन सी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं राज्याभिषेक में। देवता, गंधर्व, किन्नर, इतने ही नहीं, नाग, दानव सब उत्कंठित हो गए। कोई कुछ अनुमान थोड़ी कर पाता था। तो रघुनाथ तो आ गए हैं, लेकर क्या चले? उन भरतलाल की, उन राघवेंद्र की क्या सेवा हो सकती है? निद्रा कहाँ आ रही है आज विश्वकर्मा को भी। पर इस बार जो विश्वकर्मा का संकल्प है वो ज्योतिर्मय संकल्प है। सृष्टि का अर्थ है पृथ्वी की नहीं। पृथ्वी ने तो और पर्वतों ने, समुद्रों ने, सारे रत्न मणियां तो स्वयं ही प्रकट कर दिए थे राम राज्य में। 3 लोक 14 भुवन की जितनी बहुत कुछ करने लगे विश्वकर्मा जी भी। गंधर्वराज भी साथ में जाना चाहते हैं, देवता लोग भी तैयार हो गए। वैसे भी स्वार्थ सबको अंधा तो कर ही देता है। चित्रकूट में कुछ सेवाएं तो की थी देवताओं ने। अब तो प्रभु आ रहे हैं, हम पुष्पों की वृष्टि करेंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। देवता लोग यही कहते हैं, हम नगाड़े बजाएंगे, शंख बजाएंगे, बाजे बजाएंगे। अभिषेक का समारोह होगा, उस समय हम उत्सव करेंगे, यात्रा करेंगे। और श्री रघुनाथ जब तक धराधाम पर हैं, हम नित्य सावधान रहा करेंगे। नित्य सावधान रहेंगे। कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए हम देवताओं से जब तक श्री रघुनाथ पृथ्वी पर हैं। गंधर्वराज भी चल रहे हैं, नृत्य करने वाली अप्सराएं चलेंगी, संगीत की शुद्धि भी खूब चाहिए। अरे बहुत बड़ा, बहुत भव्य उत्सव होने जा रहा है अयोध्या में। अप्सराएं भी चलती हैं बहुत सी। अप्सराओं को भी गंधर्वराज चित्ररथ का संदेश मिला। बड़ी एक से एक, तिलोत्तमा, धृताची से लेके एक से एक अप्सराएं चलती हैं राज्याभिषेक के लिए। वो तो सब कहते हैं कल सुबह सूर्य की जो प्रथम किरण होगी, उसके साथ ही अयोध्या के आकाश में हम सबसे पहले श्री भरतलाल का गुणगान प्रारंभ कर देंगे। और जैसे ही श्री रघुनाथ पधारेंगे, श्री रघुनाथ के पधारते ही वो भरतलाल का जो गुणगान चल रहा होगा वो स्वागत गान में बदल देंगे। और जब तक राज्याभिषेक का समारोह होगा ये गान चलता रहेगा। सबकी अपनी अपनी तैयारी है। बहुत आनंद हो रहा है। जितने ग्रह हैं ना, 9 ग्रह, इनको भी जाना है। 9 ग्रह को भी जाना है। अयोध्या तो शुभ मणियों की भूमि हुई है इस समय। पर आज मणियों की अपेक्षा ही किसको है? मंगल ग्रह कह रहे थे, अरे मेरी अनुजा का पुर है अयोध्या। सबने अपना अपना संबंध जोड़ लिया। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति भी चल रहे हैं। सबको स्वाभाविक स्वीकृति मिलती जा रही है। अयोध्या में आज भगवान भवानीनाथ, जो कभी भिक्षुक बनकर हो जाते थे प्रकट, वहां पे देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति जा रहे हैं। कैसे चलना ये भी बड़े विचार में है। महर्षि भृगु का आना तो बड़ा आवश्यक है। और देवऋषि नारद ये कैसे छूट सकते हैं जी?
देवर्षि नारद, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। अरे धन्य है देवर्षि नारद, वहां पे चारों सनकादिक प्रकट हो गए, नेत्रों की परम सफलता आज सम्मुख मूर्तिमान होने वाली है। पर इस बार अकेले यात्रा नहीं करने दी जा सकती। सनक जी अपने आसन से उठे, देवर्षि नारद से कहे अकेले नहीं जा सकते। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, कहते हैं आप सब चल रहे हो क्या? आप सब चल रहे हो? वो तो कहते हमें तो आकाश से बड़ी भारी इच्छा थी कि भरत लाल को अपने अग्रज का जब मिलन हो, भरत मिलाप हो, उस दृश्य को देखने की तभी इच्छा थी। वो तो रह गया, पर अब महाराजा धीराज के सम्मुख तो राज्याभिषेक के समय उपस्थित होना ही है हम सबको। श्री रघुनाथ से अपरिचय किसका है? अरे जिनके वे हृदय के सर्वस्व हैं और जो उनके हृदय के धन हैं, क्या उनका आपस में कभी अपरिचय हो सकता है? अयोध्या की राजसभा में जब श्री रघुनाथ विदेह नंदिनी के साथ सिंहासनासीन होंगे, सनत कुमार जी कह रहे थे उनके पूजन का सौभाग्य क्या हमें प्राप्त नहीं हो सकता? अरे वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वहां तो चल के वो ही पूजन करेंगे और हमें उसी को स्वीकार भी करना पड़ेगा। वो हैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम। सनकादिक कहते हैं देखो हमारा चित्त तो उन श्री विदेह नंदिनी के चारों कमलों में लगा रहेगा। अपने मन की बात कहता हूं, राज्याभिषेक के समय खड़ा होकर भी उन विदेह नंदिनी के सुकुमार चरणों में ही चित्त लगाकर खड़ा रहूंगा। त्रिभुवन वंदनीय है, उनका अर्चन पूजन कैसे करूं? भगवान सूर्य को भी तो जाना है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग है। पता तो पड़े कि राज्याभिषेक में कौन कौन आए थे, कौन कौन आ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या उपहार लेकर आ रहे हैं। और भाई कुछ भी कहो, महाराज दशरथ भी छूटने नहीं चाहिए ऐसे अवसर से। उनकी तो बड़ी भारी इच्छा थी राम का राज्याभिषेक हो। मैं देखूंगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज तो गणेश चतुर्थी भी है। बड़ा सुंदर दिन है, बड़ा पवित्र दिन है। भगवान गणेश तो सब विघ्नों को हरने वाले हैं, हो भी क्यों ना। चलो जी, वस्तुतः अच्छा गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत शुभकामना, मंगल बधाई। पर समय को दृष्टिगत करते हुए दोपहर प्रभु का नाम लेके वाणी को विराम दिया जाए। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राम हरे रघुनाथ हरे। राम हरे रघुनाथ हरे जानकी वल्लभ। राम हरे सिया राम हरे हरे राम हरे सिया राम हरे हरे जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन वल्लभनाथ हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राम। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा रघु राम हरे रघुनाथ हरे। जानकी वल्लभ राम
रघुनंदन रघुराज रघुवरी राघव राजा राम, रघुनंदन रघुराज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय राधे हरिशरणम, जय श्री सीताराम, जय हो। जय श्री गुरु महाराज जी की जय सिया राम। जय 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 सिया राम जी, जय सिया राम, जय सीताराम, सिया राम। बोलो।